हेलो एवरीवन। सो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग के लिए। और आज मैं आपको जहाँ पर लेके जाने आया हूँ ये जैसलमेर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है पटवाओं की हवेली। तो अभी रिसेंट आपको जैसे पता ही होगा, आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं जोधपुर और जैसलमेर में था। और अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो भी जाके देख लेना। तो वो भी काफ़ी अमेजिंग ब्लॉग्स है क्योंकि उसमें मेरे साथ 60 स्टूडेंट्स थे तो बहुत मज़ा आया था। तो मैंने वो स्टूडेंट्स के साथ जो थे वो सारे 2 वीडियोस तो अपलोड कर दिए, बट अब ये जो मेरे पर्सनल है तो इसमें मैं पटवाओं की हवेली, फिर डेजर्ट सफ़र, ये सब पूरे पूरे उसके जो मैंने सेपरेट व्लॉग्स लिए थे वो पूरे यहाँ पर मैं अभी एडिट करके डालने वाला हूँ। तो ये पटवाओं की हवेली का है, तो ये आप देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो अभी हम जैसलमेर में पहुँच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं पटवाओं की हवेली। तो वहाँ जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम टिकट्स ले रहे हैं और मेरे साथ अरुण जी है, ये रहे। तो अरुण जी और मैं साथ में आ रहे हैं, वहाँ जाके टिकट्स लेंगे और वहाँ जाके पूरा अभी उसके बाद फिर जो पटवाओं का हवेली को दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पर ये जो जैसलमेर, इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे कलर्स देखो, सारे कलर्स है ना बिल्डिंग के, ही आपको गोल्डन ही दिखेंगे। ये देखो सारे गोल्डन कलर, गोल्डन ही दिख रहे बिल्डिंग के कलर। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पटवाओं की हवेली है और जस्ट इसके गेट वहाँ पर है। गेट के सामने आप जैसे आओगे ना तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा, ये अंदर ही सब शॉप्स लगी हुई। इसमें देखो यहाँ पर सब टॉयज़ है, सब लड़कियों के झुमके मिल रहे हैं। और ये देखो ये कठपुतलियाँ जो होती है वो है ये सब। तो ये जस्ट पटवाओं की हवेली उसके सामने ही है। यहाँ पर ये भैया बना रहे इसको। तो अभी ये हरीश भाई है, ये हमको सारा डिटेल्स बताएंगे पटवाओं की हवेली के बारे में और ये जगह के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैं अभी उनके पास ही आपको लेकर जा रहा हूँ, तो वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ये रहे हरीश भाई, बताइए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अभी जिस मोन्यूमेंट पर अपन है हाँ। इसको कहते हैं पटवा की हवेली। Yes. पटवा एक्चुअली जैन कम्युनिटी में एक टाइटल लेता था, जो पुराने टाइम में सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ जो जरी का जो काम करते थे रॉयल फैमिलीज के लिए, उनको पटवा, पटवे और पटवारी का रॉयल फैमिली टाइटल देते थे। राइट। तो ये टोटल 5 हवेलियां हैं। जिस गेट से अपन एंटर किया वहां से लेके उस कॉर्नर तक 1 नंबर, अपने फ्रंट में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये 5 हवेलियां बनाई थी गुमान मलजी बाफना ने अपने 5 लड़कों के लिए 18 to 1860, 1800 से लेके 1860 तक। प्रत्येक हवेली को बनने में 12 साल लगे थे और टोटल 5 हवेलियां 60 साल में जाके कंप्लीट हुई। और ये वर्ल्ड फेमस हवेली अपनी स्टोन कार्विंग, बेल्जियम ग्लास और गोल्ड वर्क के लिए। गुमान मलजी बाफना यहाँ की रॉयल फैमिली के फाइनेंसर और एडवाइजर थे। उनकी उस वक्त ऑल ओवर एशिया के अंदर 350 ब्रांचेस थी और इनका जो मेन बिजनेस था वो था ओपियम, गोल्ड, सिल्वर और सिल्क का। ये टोटल 6 मंजिला इमारत है, पर बाहर से देखने पर ये आपको 4 मंजिल ही दिखाई देगी। तो 2 मंजिल कहाँ है? एक्चुअली 2 मंजिल बेसमेंट है, उसके अंदर बेसमेंट है। बेसमेंट को वो स्टोर के रूप में यूज किया करते थे क्योंकि बिजनेसमैन लोग थे। सेंटर का 3 मंजिल का पार्ट रेजिडेंशियल पार्ट और ऊपर वाला पार्ट टोटली ओपन। 5 हवेलियों के अंदर टोटल 80 रूम और 66 विंडो है। हवेली 2 अक्षर से मिलकर बना होता है, हवा और वाली, जिसके अंदर हवा का फ्लोर है उसको कहा जाता है हवेली। पर अभी 5 हवेली में से जो 1 नंबर हवेली है वो जीवनलाल जी कोठारी ने प्राइवेट म्यूजियम में कन्वर्ट कर रखा है। 2 नंबर हवेली गवर्नमेंट के अंडर में है, 3 नंबर और 4 नंबर आज भी पटवा फैमिली का रेजिडेंशियल पार्ट है और 5 नंबर हवेली गवर्नमेंट के अंडर में। अब आप लोग सोचेंगे 2 नंबर और 5 नंबर हवेली गवर्नमेंट के अंडर में कैसे गया? 1974 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी ने पहला परमाणु परीक्षण करवाया जैसलमेर पोखरण के अंदर, उस वक्त ये दोनों प्रॉपर्टी जैन परिवार ने एक फॉरनर को सेल आउट कर दी थी। और यहाँ की जो भी पुरानी प्रॉपर्टी बन गई, चाहे ये हवेलियाँ है चाहे फोर्ट है, वो सारा ड्राई कंस्ट्रक्शन है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बन रखा है। कहीं पर भी चूना सीमेंट का यूज नहीं है क्योंकि चूना और सीमेंट यूज करने के लिए पानी की आवश्यकता रहती थी और पानी अवेलेबल नहीं था। सपोज करो आप मेरे घर पर गेस्ट आए हैं, मैं पड़ोस में जाता हूँ, मेरे घर पर गेस्ट आ रखे, प्लीज मेरे को 1 मटका पानी का भर के दो। तो पड़ोसी कहता था 1 मटका घी का भर के ले लो पर 1 लोटा भी पानी मांगना हो, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर लड़की की शादी उसके दहेज पर डिपेंड नहीं करती थी। कौन कुंवारी लड़की कुएं से या तालाब से कितना पानी कलेक्ट करके अपने घर ला रही है, 15-15, 20-20 किलोमीटर डिस्टेंस से 25-25, 30-30 मटके पर डे पानी लाना। तो आसपास के रिलेटिव उसकी चर्चा होती थी कि वो लड़की इतना पानी कलेक्ट करके अपने घर ला रही है। तो स्पेशली रिश्तेदार और उसके होने वाली सास सोचती थी काश इसको मेरे घर की बहू बना लूं ताकि मेरे को कुएं तक या तालाब तक पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़े। सोने से भी ज्यादा महंगा पानी हुआ था। इसलिए जितना भी पुराना कंस्ट्रक्शन है वो ड्राई है, इंटरलॉकिंग है और जो चीज इंटरलॉकिंग सिस्टम से बन रखी होती है उसके सबसे बड़ी खासियत उसका पार्ट बाई पार्ट खोल के कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते। तो यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी के कानों तक ये बात पहुंचाई, इतनी अच्छी हवेलियां, इतना अच्छा कार्विंग का काम है, इन्होंने एक फॉरनर को सेल आउट कर दिया है।
फॉरनर चाहे तो हवेली को खोल के कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता है। और अगर उसने दोनों हवेली यहाँ से शिफ्ट कर ली तो हवेली की जो खूबसूरती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो स्पेशली इंदिरा गांधी जी ने हवेली को देखने के लिए विजिट किया, और जब पहली बार विजिट किया तो डाउन स्टेप है वहाँ खड़े होकर उन्होंने हवेली को देखा था, क्योंकि जिस स्पेस में अपन खड़े हैं यहाँ पुराने मकान हुआ करते थे। तो जब उन्होंने हवेली देखी उनको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, तो स्पेशली रोक लगाते हुए दोनों हवेली गवर्नमेंट के अपने अंडर में ले ली, और सामने जिनकी प्रॉपर्टी थी खरीद के खुला स्पेस कर दिया गया ताकि आने जाने वाले टूरिस्ट लोग उस आराम से देख सके। ये हवेली वेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हरीश जी थे, उन्होंने सारा डिटेल्स में हमको बता दिया। तो अभी उन्होंने बता दिया तो अब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। उन्होंने तो सारा डिटेल्स बता दिया, बट मैं अभी आपको अंदर लेके चलूँगा और सारा बताऊँगा। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन तो देख लो कैसा कंस्ट्रक्शन है, और ये सारा इंटरलॉकिंग है, इसमें सीमेंट या पानी कुछ यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से अंदर चलूँगा और आपको पूरा घुमा कर लेके आऊँगा अभी। अगर अभी तक आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आपको मीन्स मज़ा आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो आपको और भी ऐसे ही जोधपुर, जैसलमेर और गुजरात, अभी मैं बहुत सी जगह ट्रैवल करने वाला हूँ तो वहाँ के भी मिलेंगे। तो आगे आप देखते रहो। बाय बाय। तो ये हवेली का एंट्री है यहाँ से। तो हरीश भाई ने तो हमको डिटेल बता दिया, अब मैं यहाँ से अंदर आपको लेके चलूँ। तो यहाँ से ये एंट्री है इसका, लिखा है कोठारीज पतवा हवेली वेलकम यू। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी डिटेलिंग देखो सिर्फ आप। ये तो सिर्फ एंट्री है, बाकी अभी हम अंदर चलेंगे तो अंदर भी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, पूरा बता देता हूँ। ये देखो, ये सब डायनासोर के फॉसिल्स है यहाँ पर। ये यहाँ पर रखे हुए पूरे डायनासोर के फॉसिल्स है। ये जो हवेली में एंटर होते ही देखो सारे जो हवेली में पहले जो सामान यूज़ होते थे ना, यानी बर्तन है जितने, वो बर्तन भी यहाँ पर रखे हुए हैं। पूरे बर्तन है यहाँ पे हवेली के, काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और ये सब जो हिस्ट्री है जो थोड़े सालों पहले तक यहाँ पर थी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, अभी ये यहाँ पर रखा हुआ है, संभाल के रखा है, वो अच्छा चीज़ है। और बाकी तो स्टोरी आपको पता चली गई होगी। ये जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर एक जो सेक्शन है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे लॉक्स है। ऐसे लग रहा है कोई हथियार है, बट वो नहीं है, ये सारे लॉक्स है। तो ये यहाँ पर यूज़ होते थे, सारे लॉक्स है जो हवेली में लगते थे। ये यहाँ पर रूम है, देखो यहाँ पर वीणा रखी हुई है। ये जो एक पुराने ज़माने में एक गेम होता था वो है। तिजोरी रखी हुई है, ये जो सॉन्ग सुनने के लिए होता था पहले, एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है। ये बेड है जिस पर वो सोते थे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर मौजूद है और प्रिजर्व करके रखी है। वो अच्छा, वो मुझे अच्छा लगता है कि राजस्थान में ये चीज़ अच्छा है कि जितनी भी हिस्ट्री है ना उसको प्रिजर्व करके रखा रहता है। वहाँ पर सामने एक साइकिल भी है। बिग मर्चेंट का बेडरूम में ये पूरा सिल्वर था। ये शायद लेडीज़ का रूम है, लेकिन ऊपर से आप देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। ऊपर पूरे मिरर्स लगे हुए हैं और पूरे डिज़ाइंस बने हुए हैं, पेंटिंग्स बनी हुई है। वहाँ पर कोई गौर से उनकी पेंटिंग बनी हुई है। ये यहाँ पर जो सभा होती थी उसकी पेंटिंग बनी हुई है। और ये देखो यहाँ पे ये जो आयरन रखी है ना, ये कैरोसिन से ऑपरेट होती थी। अभी जो लाइट से होती है, उसके बाद कोल से होती थी, अभी ये कैरोसिन वाली है। और वो ड्रेसिंग टेबल है राइट सामने जो ये ऊपर आपको जो डिज़ाइन दिख रही है ना, तो वहाँ पर ये छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स बने हुए, इनके अंदर जो सारी लेडीज़ दिख रही है ना, तो वो जो लेडीज़ के पूरे
16 श्रृंगार होते हैं वो सारे पोर्ट्रेट किए हुए हैं इसमें। ये सारे आपको ऐसे दिख जाएंगे लाइन में पूरे 1 से लेके 16 तक जो 16 श्रृंगार करते हैं वो सारे हैं इसके अंदर। और ये जो आपको ऊपर कार्विंग्स दिख रही है ये वाली, ये जो कार्विंग्स आपको दिख रही है ना, ये टोटल गोल्ड से बनी हुई है। ये पूरा गोल्ड से कार्विंग है पूरा। ये उनके ये लोग जो कपड़े पहनते थे वो है। वहाँ पर जो कोम से जो वुड के कोम्स बने हुए, जूते रखे हुए और सारे जो श्रृंगार करने के जो सामान रहते हैं वो ये रूम है पूरा यहाँ पर। तो ये जो पतों की हवेली है टोटल 6 फ्लोर्स है, बट आप बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा टोटल 4 फ्लोर्स है। बट ये सारे फ्लोर्स है उस पर एक 6 फ्लोर्स में एक चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि अभी ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखो ये सामान रखे, इतना बड़ा फ़ैन है। और ये बहुत रिच हुआ करते थे, बहुत पैसे थे इनके पास, तो इनके पास सारी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी वो टाइम पर जो होगी वो भी दिख जाएगी। ऊपर आप कंस्ट्रक्शन सिर्फ देखो कैसा कंस्ट्रक्शन है, इतना प्यारा कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है। ये देखो आइस बॉक्स भी है जो पहले यहाँ पर यूज़ होता था। फिर ये पानी गर्म करने के लिए है, वहाँ पे स्टीम कुकर है, सारे बर्तन रखे हुए। वहाँ पर भी एक रूम है, उसमें भी बहुत सारे सामान है। ये एक दूसरा रूम है, यहाँ पर भी सारे सामान रखे हुए। तो मैं एक रूम आपको बता रहा हूँ। ये केरोसिन स्टोव है, फिर नूडल्स मशीन, नूडल्स बनाने के लिए मशीन भी है। सोचो वो टाइम पर भी लोग नूडल्स खाते थे। यहाँ पर भी एक रूम है, इसमें भी सारे सब जगह पर देखो सामान रखे हुए जो वहाँ पर पहले ये हवेली में थे यूज़ होते थे, सारे सामान रखे हुए। ये जो रूम आपको दिख रहा है ना, इसमें सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए। ये एक तरह की बांसुरी जैसी है, ये मोरचंग है। ये मोरचंग बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी साउंड भी बहुत प्यारी होती है। ये अलगोजा है, 2 बांसुरी साथ में बजाई जाती है वो। फिर और भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये नाद रखा हुआ है। ये है सारंगी, ढोलक और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो सारे रखे हुए। ये सारे ये जो रूम है ये पूरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो वो टाइम पर यहाँ पर हवेली में थे और जो बजाए जाते थे। तो ये सारे देखो यहाँ पर रखे हुए सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ उनके बारे में भी लिखा हुआ है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो आपको चाहिए तो आप पॉज करके इसको पढ़ लेना। ये एक और रूम है, इसमें देखो इसमें भी सारे सामान रखे हुए। और ये सब सोचो, ये सब सारे सामान, ये केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर है। और ये सोचो ये सारी चीज़ें वो टाइम पे एडवांस थे इतने, बट फिर भी इनके पास ये सारे चीज़ों का एक्सेस था। ऊपर आप डिज़ाइन देखो, ऊपर डिज़ाइंस बने हुए। ये सारे जो पैटर्न्स दिख रहे हैं तो वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी ये सारा गोल्ड से बना हुआ है। और ये देखो ये ड्राइंग रूम था इनका, यहाँ पर आके सब बैठेंगे बातें करेंगे अपने, तो इस वजह से ऐसा बना हुआ था। और जो यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी हुई ना, पेंटिंग्स इतनी अच्छी, ये आप सिर्फ पेंटिंग्स देखो, पेंटिंग्स इतनी अच्छी बनी हुई। राजस्थान का ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, आप कहीं पे भी आओगे तो पेंट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते, तो इसलिए राजस्थान इतना कलरफुल है। तो पेंटिंग्स आप देखो सिर्फ आप, ये पुराने टाइम से ये सब बनी हुई है सारी पेंटिंग्स। ये ड्राइंग रूम था इनका, देखो इसमें फ्रिज भी है। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो इतना बड़ा वो काला कलर का एक सीढ़ी ऐसा लगा के बजाते। ये देखिए ये जो रूम है ना, इसमें सारे देखो ये परफ्यूम के बॉटल्स रखे हुए हैं। ये सारे परफ्यूम्स के बॉटल है जो वो टाइम पर यूज़ होते थे, वो बॉटल्स है। इसमें परफ्यूम तो नहीं है बट ये यूज़ होते थे, ये बॉटल्स रखे हुए। यहाँ पर कैमरास रखे हुए जो पहले के टाइम के कैमरास थे, विंटेज कैमरास है। ये वहाँ पर जो टर्बन यूज़ होती थी, पगड़ी जिनको कहा जाता है, तो वो रखी हुई है सारा पूरा, ये पगड़ी रखी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर ये इंडियन पोस्टल सिस्टम के जो लेटर्स है ना, एक यहाँ पर केबिन बना हुआ है, तो इसमें सारे लेटर्स भी रखे हुए हैं, तो ये भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। सो हमारा जो पतवाओं की हवेली वाला व्लॉग है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो ऐसे और भी आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको डेजर्ट सफारी भी लेके जाने वाला, जहाँ पे हम कैमल राइड भी करने वाले, ATV राइड्स ये सारे भी करने वाले। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी आएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं, मैं जल्दी डालने वाला हूँ डेजर्ट सफारी का, तो वो देखकर भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं दूसरे व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।